Good morning, students. Today we complete the exercise 1A of class 8, chapter first rational number. आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के रेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 1A कंप्लीट करेंगे. ओके, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा. आप उसको होमवर्क की कॉपी पर कंप्लीट करिएगा इनके साथ. ओके, और उसे फिर ग्रुप पर शेयर करिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -3/5, ये माइनस है, एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. एक्सप्रेस -3/5 यानी ये जो रेशनल नंबर -3/5 लिखा है इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, यानी ऐसे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है विद डिनोमिनेटर. किस डिनोमिनेटर के साथ? 20. यहां कितना है? 5, यानी 20. ये पूरा जो है रेशनल नंबर, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? उस रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर 5 ना हो बल्कि कितना हो? 20 हो. आई थिंक समझ में आ गया. सेकेंड ऑप्शन में वही डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? -30 होना चाहिए. तो आपको याद होगा मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना आपको सिखाया था ना. आई थिंक आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, तो आपको याद होगा. इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है. यहाँ डिनोमिनेटर जितना भी हमको चाहिए उसके लिए रिक्वायरमेंट जितने नंबर की होगी उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, कई बार डिवाइड भी करना होगा बट जैसा कंडीशन होगा हम क्वेश्चन में देखेंगे. तो सबसे पहला है हमको -3/5 को इस तरीके से कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में कि उसका जो डिनोमिनेटर 5 है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? 20 में. तो आप सबको पता है कि 5 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 20 मिलेगा? 4. क्या ये +20 है? हाँ. सो वी राइट +4 बिकॉज ये प्लस में है तो प्लस प्लस. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लस प्लस? प्लस. एंड वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द सेम डिजिट. हमने आपको बताया था कि जिस भी नंबर को किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पर जो भी चेंजिंग करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा. ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट. 4 3 12 माइनस प्लस, साइन अपोजिट है इसलिए यहाँ क्या लगेगा? माइनस. हमेशा ऑलवेज यू रिमेंबर दैट प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइन इज माइनस एंड प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन इज प्लस. यानी माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस होगा, और अपोजिट यानी माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस होगा, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस होगा. अपान 5 4 20 बन गया ना. 5 से किस में कन्वर्ट हो गया? 20 में. दिस इज आवर आंसर. ओके, इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में मत करिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे फिर से यही मिल जाएगा. तो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे. ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि अभी जो रेशनल नंबर का अभी जो डिनोमिनेटर 5 है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? -30 में. तो फिर से ये लिखेंगे -3/5. अब आप सब मुझे बताओ, ये प्लस है ना? हाँ, और हमको क्या चाहिए? माइनस चाहिए. इसका मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. और कितना होना चाहिए? तो आप सबको पता है कि 5 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा? 30. -30 चाहिए, सो वी मल्टीप्लाई -6. ओके, अगर हमने -6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आल्सो बाई -6. ओके, what is the product of -3 and -6? 3 6 18 एंड माइनस माइनस अभी मैंने बताया सेम साइन, प्रोडक्ट प्लस, यानी +18 हो जाएगा. यहां लिखा नहीं जाएगा प्लस बट ये +18 है. एंड प्लस माइनस माइनस, 5 6 30. ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन गिव्स पॉजिटिव साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइन गिव्स माइनस साइन. ओके, दिस इज आवर आंसर. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके ओके,
सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, यानी -42/98 को ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 7। अभी कितना है 98, 98 से कितना होना चाहिए 7। ये बड़ा है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आपको वो नंबर ध्यान में आ रहा है कि 98 को किस नंबर से डिवाइड करने पर 7 मिलेगा? सोचिए 14, वो नंबर क्या है 14 है ना। हाँ, तो वी डिवाइड बाई 14। अगर आपने डिनोमिनेटर को 98 14 से डिवाइड किया हुआ है, अगर डिनोमिनेटर 98 को 14 से डिवाइड किया हुआ है, देन वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर आल्सो बाई 14। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। डिवीजन में भी वही कंडीशन, नेगेटिव्स को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो व्हाट इज द डिवीजर? 42 डिवाइड बाई 14, आंसर क्या आएगा 3। नेगेटिव है, यहाँ माइनस लग जाएगा। अपन 98 डिवाइड बाई 14, आंसर कितना आएगा 7। कन्वर्ट हो गया ना, गुड। तो इस तरीके से आपने देखा, जब एक्सप्रेस करना था -42/98 को किस रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, तो जब भी बड़ा नंबर और उसका डिनोमिनेटर कोई छोटा नंबर होगा तो डिवीजन यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे -42/98 को ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना था जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 7, सो वी डिवाइड 98 बाई 14। और फिर से वही कंडीशन, कोई भी चेंजिंग अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से किसी भी एक में होगी तो दोनों में वही सेम चेंजिंग करनी होगी। अगर हमने 14 से 98 को डिवाइड किया, देन वी हैव टू डिवाइड -42 आल्सो बाय 14। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप कहोगे सर थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वीडियो याद होगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड फर्दर वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एचसीएफ। याद है, गुड। So first of all we write the HCF of 12 and 30। आपको इन सब चीजों में साइन नहीं करना होता, बस साइन आप आंसर लिखते समय यूज करते हैं, ठीक है। तो HCF ऑफ 12 एंड 30, 12 और 30 का HCF आपको आता है ना। अगर नहीं आता है तो मैं फिर बता देता हूँ, 12 और 30 का HCF आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया गया है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, and 30 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। What is the HCF? Product of common factor. 2 is common, 3 is common, so 2 into 3 equals to 6. So what is the HCF? 6. Okay, we divide -12 and 30 by 6 तो what is the answer when we divide 12 by 6? 2, 6 2 जा 12। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमेशा याद रखिएगा। डिवीजन में अगर अपोजिट नंबर्स है यानी अपोजिट साइड के साथ हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। 30 when we divide 30 by 6 what is the answer? 5। तो -2/5, क्या इसमें अब कोई कॉमन है 1 के अलावा? ओनली 1 इज कॉमन। ओके, देन दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड आपको बाकी के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करके रीसेंड करिएगा होमवर्क। ओके,
इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।